अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बीवी बाजी का होने जा रहा है दी एंड और कल रात 7 बजे आप लोग देख सकेंगे इसकी आखिरी किस्त। अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि अज़रा को कैंसर हो गया है और वो काफ़ी परेशान है और दुखी नज़र आती है, लेकिन अभी भी वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा इसकी दोस्त गुलशन आरा ने मुखबरी का काम किया है और अज़रा की भाभी और अज़रा की अम्मी को सब कुछ सच बता दिया है। तो अब गुलशन आरा ने जब से ये सब बताया है तो अब अज़रा की भाभी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और अपने शौहर से बार बार कह रही है कि चलो किराए के घर पे चल के रहते हैं, क्योंकि मुझे तो अज़रा बाजी साहब डर लगने लगा है। तो अब जब ये लोग जाने की बात करेंगे इस घर से तो अज़रा की अम्मी उन दोनों को रोक लेंगी कि ये तुम दोनों का घर है, तुम ही लोग यहाँ पे रहो। अज़रा का कब तक यहाँ पे रहना होगा, वैसे भी अब तो उसको कैंसर हो चुका है। इसी के साथ ही अज़रा का बहुत बुरा हाल दिखाया जाएगा कि कोई भी उसको जमाल के घर से नहीं पूछ रहा है। समन और वलीद के रिश्ते की बात गुलशन आरा इसको आगे बताएगी तो वो बहुत रोएगी और पछताएगी अपने किए के ऊपर कि एक तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है और साथ ही मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, वहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं। इसके अलावा फ़रहत काफ़ी परेशान है, लेकिन अभी भी ढिठाई दिखा रही है वलीद के जाने पे। उसने वलीद को वहाँ से चलता किया और कह दिया कि मैं इसी घर में रहूँगी क्योंकि ये मेरा घर है और मेरी परेशानियाँ हैं। अब जब वो ये सारी बातें वासिफ़ को फ़ोन करके बताएगी कि वलीद आया था लेकिन मैं उसके साथ नहीं गई, तो वासिफ़ इसी के ऊपर गुस्सा हो जाएगा कि ये वही घर है ना जो हमने अपने माँ बाप से हिस्सा लेके उनसे अलग होके घर लिया था। देखो हमारा अब ये घर नहीं रह रहा है और तुम्हें अब भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर वलीद आया भी था तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। और वो बहुत गुस्सा होगा उसके ऊपर और वैसे भी कोई एहतजाज काम नहीं आएगा और यूं फ़रहत और वासिफ़ के घर को यानी उनकी पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और इस तरह से फ़रहत एक बार फिर से बेघर हो जाएगी। इसी के साथ ही वलीद जो अपने अब्बू के दोस्त का घर देख रहा है वो बहुत जल्द वो ख़रीद लेगा और वहाँ पे वो अस्मा भाभी और अपनी अम्मी के साथ जाने लगेगा। तो सारे ही भाई मिल जाएंगे उसके साथ और कहेंगे कि तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हमें माफ़ कर दो, तुम अम्मी को कहीं नहीं लेके जाओगे। और फिर वलीद उस घर पे अपने अब्बू के नाम की वही तख्ती लगाएगा जो उसने वहाँ से निकलते हुए उतारी थी। इसके अलावा वलीद की किसी तरह से समन से बात होगी और जब वो लोग देखेंगे कि वलीद ने घर ले लिया है और सब कुछ सेटल हो गया है और उनका जो रिश्ता होने वाला था समन से उधर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लड़का या तो वापस नहीं आ पाएगा या फिर वो किसी और को पसंद करता होगा और इस तरह से समन और वलीद की मंगनी हो जाएगी। अब हम अगर बात करें अस्मा और नसीर की तो बेबी बाजी तो यही चाहेंगी कि अस्मा और नसीर का घर ना टूटे और वैसे भी उनका एक बेटा है जो उनके साथ रहना चाहता है, दोनों के साथ रहना चाहता है और नसीर तो वैसे भी अब सुधर ही चुका है। तो अस्मा बेबी बाजी की बातों पर गौर करेगी और वाकई में वो कहाँ जाएगी। उसके भाई भाभी तो इस्लामाबाद में रहते हैं और वो सिर्फ़ अपने बेटे की खातिर नसीर को माफ़ कर देगी और कुछ टाइम मांगेगी और यूं ये दोनों एक साथ रहने लगेंगे और ये खुला का फ़ैसला वापस ले लेगी। और सबसे आखिर में ये दिखाया जाएगा कि वलीद की रस्म से फ़ारिग होकर बेबी बाजी बैठे बैठे इंतकाल कर जाएंगी और सब उनकी तरफ दौड़ पड़ेंगे और उसके बाद वासिफ़ के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा अपनी माँ से माफ़ी मांगने का, अपनी माँ से मिलने का, क्योंकि वो यूरोप में ही रह रहा होगा और उसको अपनी माँ से मिलने का मौका नहीं मिल पाएगा। और यूँ ये उसके लिए ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाएगा कि उसने बीवी की खातिर अपनी माँ को छोड़ दिया और उसने ये तक किया कि ओल्ड होम चली गई उसके होते हुए और बहुत सी बातें उसके दिल में ही रह जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा ड्रामा था जिससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए इससे पहले कि वो हमसे दूर हो जाएं और बेटे को बेटों की तरह ही रहना चाहिए और अपनी बीवियों की बातों में आके अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी ज़िम्मेदारी से हाथ उठाना चाहिए। इसके अलावा ये दिखाया गया है कि तो कैसा लगेगा आप लोगों को इस ड्रामे का एंड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग वलीद के लिए खुश हैं कि उसको अपनी मोहब्बत मिल गई या फिर आप लोग सैड हैं कि बेबी बाजी की एंड में डेथ दिखा दी गई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।